This news is brought to you by Green Hill Hotel and Restaurant. स्पेशल गुड़ की चाय व तंदूरी चाप का स्वाद चखने ऊना हमीरपुर रोड खुराई के नजदीक कवारी में पधारें। प्रदेश में भले ही मौसम साफ हो गया है, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं अभी भी सामने आ रही हैं। वहीं अब सरकार इसको लेकर गंभीर हो गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। वीरवार को भी सचिवालय में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस आपदा के समय क्या जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए उस पर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि शिमला शहर में फिलहाल खुदाई और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही पेड़ कटान पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मौसम साफ हो गया है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। बीते दिन कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुआ। अभी सरकार का पूरा ध्यान बागवानों के फल और सब्जी को मंडियों तक पहुंचाना, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। खासकर शिमला में जहां पर खुदाई का काम चल रहा या भवन निर्माण कार्य हो रहा, उसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा पेड़ कटान पर भी कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है। शिमला में केवल जो खतरनाक पेड़ हैं उसके सर्वे होने के बाद ही पेड़ों को काटा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिमला में मकान कितने मंजिला हो, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। भवन निर्माण में पिछले 40 सालों से व्यवस्था चली आ रही है, उसमें सरकार ज़रूरी बदलाव भी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोगों के मकान और ज़मीन खत्म हो गई है। सरकार अपनी ओर से राहत देने की कोशिश कर रही है, पर सरकार यह भी इंतज़ार कर रही है कि प्रदेश राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या स्पेशल पैकेज मिले ताकि प्रदेश में प्रभावितों की मदद हो सके। जब बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुँचे। अभी उस संदर्भ में बात हुई है और कुछ एक चीज़ों को हमने दोबारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहाँ खुदाई का काम है, उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है, उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर शिमला से पेड़ काटने के लिए भी हमने मना कर दिया जब तक कोई उसके सर्वे नहीं हो जाता कि ये पेड़ बहुत डेंजरस है। तो इस दृष्टि से हमारी रोज़ बैठकें चल रही है और हम उस समय आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट की कुछ टीम्स आई हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। देखिए, एक तो सॉफ्ट स्टेटा में हमने कितनी स्टोरी बनाना है और हार्ड स्टेटा में कितनी स्टोरी बनाना है, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। नियमों में चर्चा हो रही है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कैसे हो, कैसे बदलना है, क्योंकि 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारे समय ये समस्या आई है, तो हम इस समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन आम परिवारों की, गरीब परिवारों की, लोगों की, कईयों के मकान धंस गए हैं, ज़मीन ही ख़त्म हो गई है, हमारी सरकार उस पर भी चर्चा कर रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कुछ या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या कुछ हमारे को स्पेशल पैकेज रिलीफ के रूप में मिले। वो अगर मिलता है तो उससे भी हम कुछ लोगों को बसाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर जिनकी ज़मीनें गई है उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। समस्या एफसी और एफआरआई एक्ट की तरफ है। मैंने उस मामले में चिट्ठी लिखी है और एक और मैंने पत्र लिखा है जिसका कि हमारे यहाँ मक डिस्पोजल की कोई साइट्स नोटिफाई नहीं है। नाला में आके हम मक डाल जाते हैं और नाला चौक हो जाता है और जब चौक हो जाता है तो जब धीरे धीरे लैंडस्लाइड्स होता है तो मड स्लाइड्स के रूप में पहुँचता है और मकानों को नुकसान पहुँचाता है। तो हमने कहा है कि हमें एफआरए के तहत मक की जो साइट्स है उसको नोटिफाई करने की परमिशन दी जाए। तो इस संदर्भ में भी चर्चा चल रही है। सर, एक आप जिसकी जितनी सामर्थ्यता है और जो अपना कुछ भी योगदान देना चाहता है तो गूगल पे के द्वारा दे सकता है, हमारे बैंक अकाउंट है वो दे सकता है और उसको आयकर की धारा 80 के तहत नियमों में छूट भी है। और ये जितना भी पैसा है वो आम आदमी के विकास में और जिनके घर उजड़ गए हैं उनके घर बसाने में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीन हिल होटल एंड रेस्टोरेंट ऊना हमीरपुर रोड खुराई। हम आपको यहाँ उपलब्ध करवाते हैं कंप्लीट फास्ट फूड एवं चाइनीज डिश। उसके साथ साथ
आपको यहाँ पंजाब की मशहूर गुड़ वाली चाय भी पीने को मिलेगी। इसके साथ साथ तंदूरी चांप अलग अलग प्रकार के उपलब्ध हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की खास व्यवस्था फ्रेश वेजिटेबल के साथ उपलब्ध। आप यहाँ किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के साथ साथ रिंग सेरेमनी जैसे घरेलू कार्यक्रम कर सकते हैं। 30 गाड़ियों की पार्किंग के साथ सुंदर गार्डन उपलब्ध है। कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट, परिवार के सदस्यों के मुताबिक हर आइटम उपलब्ध। यहाँ आपको मामूली दरों पर आपके रुकने के लिए सुविधाओं से लैस कमरे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारा पता है, हमारा फोन नंबर है 7018770893।